बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। मैं आपको रियल एनालिसिस लेक्चर नंबर 12 में वेलकम करता हूं। मैंने इस पूरे कोर्स रियल एनालिसिस की जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज का लेक्चर समझने के लिए बेटा आपको फील्ड क्या होती है, ऑर्डर्ड फील्ड क्या है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड क्या है, इसके मतलब पहले मालूमात होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर थ्योरम को प्रूफ करने से पहले, इस प्रॉब्लम को प्रूफ करने से पहले इन कुछ चंद एक बेसिक चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल होंगी, जो उनको ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, उसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, शो डैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू इज़ नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। आपने प्रूफ करना है कि आपका ये जो रैशनल नंबर का सेट क्यू है ये एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। ठीक है, अब देखें रैशनल नंबर के मुतालिक तो आपको पता है, अगली चीज़ आपने ये प्रूफ करनी है कि ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। तो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है तो अब इसमें तीन चीज़ें हैं, एक फील्ड क्या है, एक ऑर्डर फील्ड क्या है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्या है। तो फील्ड के मतलब तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, मैं यहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के मतलब सीधा बताऊँगा जिसको हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो अगर आपने फील्ड के मतलब जानना है, ऑर्डर फील्ड के मतलब जानना है, तो मैंने बताया कि प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे पहले कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के मतलब कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होती क्या है। देखें बेटा, मैंने लिखा है एन ऑर्डर्ड फील्ड एफ इज़ सेड टू बी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। एक ऑर्डर्ड फील्ड एफ को आप कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कहेंगे इफ़ इट सेटिस्फाइज दी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर कोई ऑर्डर्ड फील्ड कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करती है, ठीक है, तो उसे आप कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है क्या, उसको मैंने मज़ीद आगे यहाँ पर एलेबोरेट कर दिया है, मतलब वजाहत की है उसकी। मैंने लिखा इन अदर वर्ड्स एन ऑर्डर्ड फील्ड एफ इज़ सेड टू बी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। एक ऑर्डर्ड फील्ड एफ को आप कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कहेंगे अगर आप एक ऑर्डर्ड फील्ड को, मैं बता रहा हूँ कि आप कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कहेंगे इफ़ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एफ विच इज़ बाउंडेड अबव हैज़ अ सुप्रीमम इन एफ, सिमिलरली बाउंडेड बिलो सेट हैज़ इन्फीमम इन एफ। मतलब क्या है, आपके पास एफ एक फील्ड है, आप एफ को कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कहेंगे अगर आप इसका एक सबसेट ए उठाते हैं। हर सबसेट कोई भी जो है एफ का सबसेट हो ए, अगर ए बाउंडेड अबव है, क्या है, बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव का मतलब है कि उसका अपर बाउंड आपको मिल गया है, ठीक है। देन ए का जो सुप्रीमम है एग्जिस्ट करेगा एफ में, एग्जिस्ट इन एफ। इसी तरह ही अगर ए बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो का मतलब कि उसका लोअर बाउंड आपको मिल गया है, तो फिर जब लोअर बाउंड मिल गया तो फिर उसका इन्फीमम भी मिलेगा। देखें, अपर बाउंड का मतलब और सुप्रीमम का मतलब ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सुप्रीमम का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। एक सेट के इनफाइनाइटली अपर बाउंड हो सकते हैं, लेकिन उन तमाम अपर बाउंड में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा उसे आप सुप्रीमम कहते हैं। इसी तरह ही एक सेट के इनफाइनाइटली लोअर बाउंड हो सकते हैं, लेकिन उन तमाम लोअर बाउंड में सबसे छोटा जो है, सबसे बड़ा जो है, ठीक है, वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फीमम कहलाता है। तो ये आपको मैंने इसलिए पहले बताया कि आपको तीन चार चीज़ें लाजमी याद होनी चाहिए कि सुप्रीमम का कॉन्सेप्ट क्या है, अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट क्या है, लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट क्या है, इन्फीमम किसे कहते हैं। तो खैर यहाँ पर आपको पता चल गया कि एफ़ एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कहलाएगी अगर उसका हर सबसेट जो है, अगर वो जो सबसेट आपने तलाश किया है, अगर वो बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम आपको मिलेगा, अगर बाउंडेड बिलो है तो उसका इन्फीमम जो है वो एफ में एग्जिस्ट करता होगा। अच्छा, मैं अपने टारगेट की तरफ आ रहा हूँ और ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको मैक्सिमम टाइम आपके जो एनुअल पेपर्स हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के, उसमें ये काफ़ी टाइम ये पूछा गया है। अब क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ करना है कि आपने ये शो करना था क्यू जो है वो एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। क्यू कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, ये कब पॉसिबल होगा, ये कब कैसे प्रूफ होगा। इसके लिए मैं एक नॉन एम्प्टी सबसेट उठाऊंगा। क्या करूंगा, पहली बात ये है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट उठाऊंगा। वो जो नॉन एम्प्टी सबसेट है वो क्यू में से उठाऊंगा, एस का यानी कि मैंने नॉन एम्प्टी सबसेट उठा लिया और वो क्यू का सबसेट है। तीसरी बात ये है कि ये जो सेट है ना, ये जो सेट है वो ये दिखाऊंगा कि एस इज़ बाउंडेड अबव, एस बाउंडेड अबव है
अब बाउंडेड अबव तो है, तो अब ऐसी सूरत में इसका फिर अगर सुप्रीमम ऑफ एस एग्जिस्ट करता है, सुप्रीमम ऑफ एस एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो जो सुप्रीमम ऑफ एस है ना वो आपका क्यू में से नहीं होगा। अगर मैं ऐसा दिखा दूं तो फिर ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि क्यू जो है वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। और अगर मैं ऐसा दिखाने में नाकाम रहता हूं कि उसका सुप्रीमम भी मिल गया है और वो क्यू में भी है, तो फिर ऐसी सूरत में क्यू जो है वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड रहेगी। लेकिन हमने ये दिखाना है कि क्यू कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। ये कब पॉसिबल होगा कि एस का सुप्रीमम उठाऊँगा, सुप्रीमम मुझे मिलेगा ज़रूर, लेकिन वो सुप्रीमम जो है वो क्यू में नहीं होगा। ठीक है, क्यू अब कौन है? रैशनल नंबर का सेट है। और रैशनल नंबर कौन होते हैं आप जानते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें आप पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। टू शो डैट क्यू इज़ नॉट कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, इट इज़ सफिशेंट टू शो डैट देयर इज़ अ सबसेट ऑफ क्यू विच इज़ बाउंडेड अबव बट हैज़ नो सुप्रीमम इन क्यू। तो यही बात जो मैंने आपको बताई है। ले जी ये बड़ा आसान करके, बड़ा इजी करके मैं आपको सही समझा रहा हूँ और बड़ी अच्छी मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली है, बड़ा सेट एस लिया है। ठीक है, मैं भी आपको आगे जाकर इसका इस थ्योरम को प्रूव करने के जो ज़्यादातर मतलब सेम मेथड आप देखेंगे अपनी मुख्तलिफ बुक्स में या आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको मेथड बताऊंगा, लेकिन ये एक वन ऑफ दी बेस्ट मैंने ये आपको मतलब आसान करके एक एग्ज़ाम्पल चूज़ की है और बड़ी आसान होगी आपके लिए यकीनन। आप देखें कि ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, ये इस एग्ज़ाम्पल की मदद से आप प्रूफ कर देंगे कि क्यू आपकी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। तो चलें, मैंने लेट किया है एस सेट इस तरह का कि उसका पहला नंबर 1 है, दूसरा है 1 + 1 ओवर फैक्टोरियल, तीसरा है 1 + 1 ओवर फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, चौथा है 1 + 1 ओवर 1 फैक्टोरियल 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सन चलता जा रहा है। आप चेक करें कि ये सेट एस जो है क्यू का सबसेट है। क्यों सबसेट है आप देख लें, आपके सामने तमाम नंबर जो हैं वो रैशनल हैं। ठीक है, और वो तमाम रैशनल हैं और आपके पास ये क्यू का सबसेट है, तो इसमें कोई शक नहीं है। वी कैन नोटिस डैट एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज़ लेस देन 3। अगली बात जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये आप गौर करके देखें कि आपका ये जो सेट है ना एस, इसका हर नंबर 3 से छोटा है। चेक करके देख लें, पहला नंबर 1 है, दूसरा 1 + 1 ओवर 1 यानी दूसरा नंबर 2 है, तीसरा है 2 + 1/2 का फैक्टोरियल 0.5 आ गया यानी कि 2.5 हो गया। अगला आ गया यहाँ तक आपका बन गया 2.5, 1/6 हो गया 0.167। आई होप कितना है ये आपके पास आ गया 2.667। तो आप चेक कर लें कि इसका हर नंबर आगे मज़ीदा बढ़ाते हैं, इसका हर नंबर जो है वो 3 से छोटा है। तो वी कैन नोटिस डैट एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज़ लेस देन 3, सो एस इज़ बाउंडेड अबव। ले जी एस बाउंडेड अबव हो गया यानी आपको इसका अपर बाउंड मिल गया और अपर बाउंड को है 3 है। अपर बाउंड दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ कि अपर बाउंड एक ऐसा नंबर है जो कि इस सेट एस के हर नंबर से बड़ा है। ठीक है, तो लिहाजा 3 एक ऐसा नंबर है जो कि इस सेट से बड़ा है। अब आप कहेंगे जी फिर 4 भी है, तो जी बिल्कुल भी 4 भी इसका अपर बाउंड ही है, लेकिन आपने जो सबसे पहला अपर बाउंड आपको मिला है, ठीक है, जो इसके करीब करीब है, वो 3 ऐसा नंबर है। अब 3 आपको मिल गया तो आपको इन्फिनिटली मैनी अपर बाउंड आपको मिल जाएंगे। तो मैंने कहा कि इसका हर नंबर 3 से छोटा है, लिहाजा एस बाउंडेड अबव हो गया। अब अगली बात सुनिएगा। नेक्स्ट एज वी नाउ डैट, आप जानते हैं कि ई की पावर एक्स की जो मैक्लोरियन सीरीज़ है या टेलर सीरीज़ भी कह सकते हैं या पावर सीरीज़ जो आपने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ी है या आप ऑलरेडी मैं आई होप कि आपने ये चीज़ें सारी पढ़ी होंगी पहले। तो ये आपने ई की पावर एक्स की जो मैं बता रहा था कि जो सीरीज़ आप पढ़ के आए हैं वो ये होती है 1 + x + x² ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x³ ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर इस सीरीज़ में x की जगह 1 पुट कर देंगे आप, पुट x = 1, तो ये बन जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ गया 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो चलता रहेगा। अब आप जानते हैं कि आप इसका सम कर लें सारे का सारा, ये ई के बराबर आ गया। और ई आप जानते हैं कि एक इरेशनल नंबर होता है और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 2.72 है। ठीक है, और ये 2 और 3 के दरमियान है। बात समझ आ गई कि ना? ई इज़ एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 2 और 3 के दरमियान है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.72 है। हेयर सुप्रीमम ऑफ एस इज़ ई, ई का जो सुप्रीमम है वो ई है, एस का जो सुप्रीमम है वो ई के बराबर है। 3 जो है वो इसका अपर बाउंड था, वो इसका सुप्रीमम नहीं था, इसका सुप्रीमम ई है। कैसे ई है ज़रा चेक करके देखें। मैंने जो सेट लेट किया है, ऐसे जो मैंने चूज़ किया था, इसके नंबर किस तरह के हैं। इसका पहला नंबर इसकी हर टर्म में देखें इस तरह नंबर आ रहे हैं। पहला 1 है, फिर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, ये ख़त्म हो गया।
अगला नंबर क्या आएगा, 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। तो ये तमाम के तमाम नंबर, इसका आखिरी नंबर जो चलेगा, आखिरी नंबर वो यही होगा ना भैया, आप उसमें यही नंबर लिखेंगे ना, प्लस 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल ऐड कर लेंगे, 1/5 फैक्टोरियल आ जाएगा। अप टू सोन ये चलता जाएगा, ये इसका आखिरी नंबर होगा। ठीक है, मतलब ये इसका आखिरी इनफाइनाइट नंबर है। तो अब ये चेक करिए ना, ये है कौन, ये सारा ई के बराबर है। इसका मतलब ये है कि इसका हर नंबर जो है, इसका हर नंबर, इसकी पहली रकम सिर्फ 1 है, दूसरी रकम 2 है, तीसरी रकम 2.5 है, चौथी रकम ये आ गई। आखिरी चलते जाएँ, हर मरतबा अगली रकम में क्या आएगा, 1/4 फैक्टोरियल, उससे अगली रकम में क्या आएगा, 1/5 फैक्टोरियल पर जाके रुक जाएगी। इसकी हर रकम जो है ना, ये देखें, इसकी हर रकम यहाँ तक, इस रकम में ये 3 फैक्टोरियल तक जाके रुक गया है, मैंने कोमा लगाया हुआ है यहाँ पर। चौथी रकम में जाएंगे तो 1/4 फैक्टोरियल फिर कोमा आ जाएगा, आगे 5वीं तक जाएंगे 1/5 फैक्टोरियल फिर रुक जाएगा। लेकिन इसकी आखिरी रकम जो होगी ना, वो रुकेगी नहीं, वो इन्फानाइट होगी। इसकी लास्ट टर्म इज़ इन्फानाइट टर्म, बताते खुद इस तरह की होगी। और ये जो लास्ट टर्म होगी वो कौन है, ई है। ई कौन है, इर्रेशनल नंबर है, लिहाजा इसका हर नंबर जो है इस नंबर से छोटा है। ठीक है, तो ई यहाँ पर क्या है, इस सेट का सुप्रीमम है। अगर ये इसका सुप्रीमम है तो अब अगली बात चेक करें कि क्या ये जो नंबर है जो कि सुप्रीमम है, क्या वो क्यू से बिलोंग करता है, नहीं करता। विच इज़ एन इर्रेशनल नंबर एंड डज नॉट बिलोंग टू क्यू, सो एस हैज़ नो रैशनल सुप्रीमम इन क्यू, लिहाजा एस का कोई भी रैशनल सुप्रीमम नहीं मिलता। सो क्यू इज़ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, लिहाजा क्यू कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। मैंने क्लेम ये किया था, मैंने आपको ये बताया था कि क्यू जो है वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड तब होगी अगर आप इसका एक सबसेट एस उठाते हैं, वो बाउंडेड अबव हो, बाउंडेड अबव होने के बाद अगली चीज़ उसका सुप्रीमम मिले। अगर उसका सुप्रीमम भी क्यू में चला जाए तो फिर तो क्यू कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल तलाश कर ली जिसने ये साबित किया कि एस जो है वो बाउंडेड अबव भी है, उसका और बाउंडेड अबव बाय 3 है, यानी उसका अपर बाउंड 3 है। फिर उसका सुप्रीमम ई मिला, ई एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर होने की वजह से वो क्यू में बिलोंग नहीं करता है, लिहाजा क्यू एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की डेफिनेशन लाजमन पता होनी चाहिए।